ऑर्गेनिक कंपाउंड लेक्चर नंबर 2। आज हम वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ेंगे। वाइटल फोर्स थ्योरी इन 1915 में ब्राज़ील एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक थ्योरी दी थी। उन्होंने इस थ्योरी में कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ हम लिविंग चीज़ों से बना सकते हैं, नॉन लिविंग चीज़ों से नहीं बना सकते, और नॉन लिविंग चीज़ें लेबॉर्ट्री में बन सकती है। तो यानी ये हम लेबॉर्ट्री में नहीं बना सकते। इस थ्योरी के मुताबिक, ब्राज़ीलियस के मुताबिक, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक फोर्स पाया जाता है जिसको वाइटल फोर्स कहा जाता है, और वो वाइटल फोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इसके बगैर लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकते, और ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। मगर बाद में एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था फ्रेडरिक ओहलर, जिसने अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग कंपाउंड से ऑर्गेनिक बनाए, जो यूरिया, जो लिविंग चीज़ें प्रोड्यूस करती है, और ये लेबॉर्ट्री में उन्होंने बनाए। तो इसलिए ये थ्योरी रिजेक्टेड हो गई। In 1915, Brazil exported a theory according to which organic compounds could be produced only under influence of some vital force existing in living organism। तो उन्होंने कहा कि ये थ्योरी, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म फोर्स पाया जाता है जिसको वाइटल फोर्स कहते हैं, उसके अंडर ये प्रोड्यूस हो सकते हैं। दिस थ्योरी was called vital force theory। इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता है। According to this theory, इस थ्योरी के मुताबिक it was impossible to synthesize organic compound in laboratory। उन्होंने कहा कि हमारे पास हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में नहीं बना सकते। मगर बाद में एक साइंटिस्ट आया, उसने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया, उसका नाम था फ्रेडरिक ओहलर। Prepare urea organic by heating ammonium cyanide inorganic in the laboratory, so therefore vital force theory was rejected। उन्होंने कंपाउंड लिया जिसका नाम था अमोनियम साइनेट। ये कंपाउंड जो था इनऑर्गेनिक था, और इससे उन्होंने क्या बनाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए, यूरिया, जो लिविंग है। तो उन्होंने इस थ्योरी उन्होंने अमोनियम साइनेट से ऑर्गेनिक यूरिया बनाया, तो इसलिए ये थ्योरी जो थी रिजेक्टेड हुई, मुस्तरद हुई।